हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? जवाब दीजिए। आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है। आज मैं दिन में सो नहीं पाया और मैंने खड़े होकर बहुत सारा काम करवाया। बिल्कुल ऊर्जा नहीं है, और फिर भी मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं या मैं सो जाऊं? देखिए, कल मैंने आपको इलेक्शन बेस्ड पैटर्न शुरू किया था मेरे दोस्तों, और आज मैं आपको इलेक्शन की कहानी समझाऊंगा। ठीक है ना? समझने की कोशिश करिए। ओके, चलिए मेरे दोस्त। मैंने ये बोला कि जब भी हमारे सवालों में इलेक्शन में दो ही कैंडिडेट खड़े होंगे, तो जब भी मेरे दोस्तों कैंडिडेट इलेक्शन होता है तो गांव में एक लिस्ट आ जाती है पहले ही, जिसमें उन लोगों का नाम लिखा होता है जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, जो वोट देने योग्य हैं। भाई, तो वो होती है मेरे दोस्तों वोटिंग लिस्ट। ये होगा मेरे प्यारे भी 100%। वोटिंग लिस्ट हमेशा 100% होती है। कितनी होती है? 100%। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों? जितने लोग वोट देने में 100% लोगों का नाम था वोटिंग लिस्ट या टोटल वोटर 100%। अब हुआ क्या? सारे लोग तो वोट नहीं दे पाते। कुछ लोग घर से बाहर भी रहते हैं, वो तो वोट डाल नहीं पाते। तो अगर 100% लोग हैं मेरे प्यारे भाई, 100% में से कुछ परसेंट लोग ऐसे होंगे जो वोट नहीं डाल पाते मेरे दोस्तों। तो मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने। 10% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 10% वोटर्स, 10% वोटर डिड नॉट कास्ट वोट्स। 10% लोगों ने वोट नहीं डाली। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? भाई, 100 वोटिंग लिस्ट कितनी है? 100%। 100% में से 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाली। तो इसका मतलब कितने लोगों ने वोट डाली? 90% लोगों ने ही वोट डाली मेरे दोस्तों। 90%। यह कास्ट वोट्स, यह डाले गए वोट। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे डाले गए वोट। कास्ट वोट्स हम इसको कहेंगे, डाले गए मत। कितने? 90% लोगों ने ही वोट डाली। आप बोलोगे जी सर ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात थी। नाउ लिसन, इसके बाद क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? डाले गए वोटों में से भी, डाले गए वोटों में से भी कुछ वोट ऐसे हैं जो फर्जी हैं, जो इनवैलिड है, जिन पे सही से ठप्पा नहीं लगा। ठीक है मेरे दोस्तों? तो डाले गए वोटों में से भी कुछ परसेंट वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड हो गए मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई, यहां पे मैं लिख रहा हूं कास्ट वोट्स का, कास्ट वोट्स का, डाले गए वोटों का। इनवैलिड तो हम उन्हीं वोटों में से ठहराएंगे ना जो डाली गई हैं। जो डली ही नहीं उसमें से क्या मतलब है भाई? तो डाले गए वोटों का, कास्ट वोट्स का 20% इनवैलिड हो गया मेरे दोस्तों। डाले गए वोटों का 20% इनवैलिड है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सवाल में ये ऐसे ही होगा मेरे दोस्तों। अरे बाप रे! तो वोटिंग लिस्ट 100% है। 100% में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाली, तो 90% लोगों ने वोट डाली। डाले गए वोटों का 20% अयोग्य हो गया, वो इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिए। ठीक है भाई? तो वैलिड वोट कितने बचे? वैलिड वोट कितने बचे? 90% वोट डाले गए, 90 का भी 20%, 90% का भी 20%, यानी कि 1/5, दैट मीन्स हुआ 18%। 18% वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने? 90 का 20%, 18 होता है। 18% खराब हो गए, तो 72% आपके वैलिड वोट्स हैं, योग्य मत। 72% है मेरे दोस्तों वैलिड वोट्स। अब हार जीत का जो फैसला है मेरे दोस्तों, वो इसी में से होना है, वैलिड वोट्स। हार जीत का जो फैसला है मेरे दोस्तों, वो इसी वैलिड वोट्स में से होना है। डिड नॉट आएगा। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर
अब मेरे दोस्तों यहां पे लैंग्वेज बहुत, देखिए हर चीज अपने आप में 100% है भाई, बस ये देखना होता है कि बेस किसको बनाया गया है। 72% में से दो उम्मीदवार है भाई, एक हारेगा एक जीतेगा, हार जीत का फैसला इसी में से होगा। अब मेरे प्यारे भाई समझिएगा, विनर कैंडिडेट गॉट, मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं, विनर कैंडिडेट गॉट, विनर कैंडिडेट गॉट, विनर कैंडिडेट गॉट, गॉट कितना कर लेते हैं, 70% ऑफ वैलिड वोट्स। विनर कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ वैलिड वोट, वैलिड वोट्स। आप बोलोगे जी सर, एंड वॉन बाई, वॉन बाई 5,760 वोट्स, वोट्स। तो आपको बताना वोटिंग लिस्ट कितनी है, टोटल वोटर कितने हैं, ठीक है भाई। 101 जो चुनाव में वोटिंग लिस्ट 100% है, 100% में से 10% ने वोट नहीं डाली, तो 90% लोगों ने वोट डाली। डाले गए वोटों का 20%, 90 का 20% 18 होता है, वो वोट इनवैलिड होंगे, तो वैलिड है 72। 72% ही वैलिड वोट है, हार जीत का फैसला इसी में से होगा। अब जीतने वाले उम्मीदवार को, शब्द सुनेगा, जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का, योग्य मतों का 70% मिला। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 70% मिला, वैलिड वोट का 70%। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा, वैलिड वोट का 30% मिला होगा हारने वाले उम्मीदवार को। जवाब दीजिए, अगर जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 70% मिला है, तो हारने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 30% मिला होगा। वैलिड वोट 72% है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट 72% का भी 70% मिला है, तो हारने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट 72% का 30% मिला होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई। जीतने वाले उम्मीदवार को अगर वैलिड वोट का 70% मिला है, तो हारने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 30% मिला होगा कि नहीं मिला होगा। क्लियर है। तो आप बताओ, ये जो जीतने वाला कैंडिडेट है भाई, आप मुझे बताओ, ये जो जीतने वाला कैंडिडेट है, ये हारने वाले कैंडिडेट से कितने परसेंट से जीता। तो जीतने वाला कैंडिडेट वैलिड वोट के 40% के गैप से जीता कि नहीं। जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो कितने गैप से जीता, वैलिड वोट के 40%, वैलिड वोट 72% है, वैलिड वोट के 40% यानी कि 0.4, इतने गैप से जीता है कि नहीं बताइए। अगर जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 70% मिला है, तो हारने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 30% मिला है मेरे दोस्तों। क्लियर। तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो वैलिड वोट के 40% के अंतर से जीता है। वैलिड वोट 72% है, 72% का 40% यानी 72 का 0.4 कितना हो गया, 28.8%। 28.8% से जीता है मेरे प्यारे भाई जीतने वाला उम्मीदवार। क्लियर। आप बोलोगे जी सर, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीता है, विनर कैंडिडेट 5760 वोटों से जीता है। तो दिस शुड बी इक्वल। हमने 28.8% की वैल्यू किसके बराबर कर दी, 5760 के बराबर कर दी। तो मेरे प्यारे भाई यहां से डेसिमल हटा के एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो 288 से कितनी बार चला जाएगा, दो बार चला जाएगा, 576। तो 1% की वैल्यू 200, 1% 200 आ गया। तो टोटल वोटर कितने, 100%। तो 100% के लिए दो जीरो बढ़ा देंगे मेरे दोस्तों, यानी कि 20,000। तो टोटल वोटर्स कितने हैं गांव में, 20,000। एक बच्चा कह रहा 30% वाली पार्टी राहुल गांधी की पार्टी है सर। राहुल 30% वाली नहीं है, वो तो जमानत जब्त वाली पार्टी है।
मतलब किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट मैंने समझाया? इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मैंने बताया मेरे दोस्तों आपको परसेंटेज का यूज करके, और ऐसे आप सवाल कर सकते हो। आप इस सवाल को एक्स मान के भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी हो जाएगा, वो सक्सेसिव क्वेश्चन है, सक्सेसिव। आपको इस सवाल में क्या निकालना था? आपको निकालना था इस सवाल में वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट मैंने इसको कितना मान लिया? वोटिंग लिस्ट को एक्स मान लिया। अब ध्यान सुनेगा, वोटिंग लिस्ट को एक्स, ठीक है भाई। ये तो मैंने बताया परसेंटेज से कि एक गांव में टोटल एक्स लोगों की वोट है, एक्स लोगों में से 10% ने वोट डाली नहीं, तो कितने लोगों ने वोट डाली? 90%। एक्स का 90% यानी कि 9/10 लोगों ने वोट डाली। टोटल वोटर एक्स थे, एक्स का 90%, 9/10 लोगों ने वोट डाली। डाले गए वोट है, जो आपके सामने लिखा डाले गए वोट है। डाले गए वोटों का 20% यानी कि 1/5, 1/5 इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने हैं? 4/5, मल्टीप्लाई बाई 4/5, सक्सेसिव है। डाले गए वोटों का 4/5 वैलिड है, तो आपके सामने जो लिखा हुआ ये वैलिड वोट्स हैं। जीतने वाला जो उम्मीदवार है 72 की 0.4 में गुणा करिए विकास। आहा कमलेश, जीतने वाले बेस वैल्यू देखा करो, जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 70% मिला। ये जो आपके सामने लिखा है वैलिड वोट है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 70% मिला है, तो हारने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 30% मिला। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने के गैप से जीता? 70 - 30, 40% के गैप से जीता। तो जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट का 40% के गैप से जीता, यानी कि इसका 2/5 की वैल्यू हुई। सवाल में 5760 दे रखी है। क्लियर बात समझ में आई? जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 70% मिला, तो हारने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 30% मिला होगा। तो विनर कैंडिडेट वॉन बाई 40% ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट ये है, वैलिड वोट का 40% यानी कि 2/5 से गुणा करेंगे, इतनी वोटों से जीता है। तो दिस शुड बी इक्वल। यहां से हम इक्वल करेंगे तो एक ही लाइन में आ जाएगा। 9 चक्के 36 दूनी 72, 72 से कितनी बार चला जाएगा? 8 बार, 80। ठीक है भाई। तो एक्स कितना आएगा? 25 8 200, 2000 की 10 में 20,000। तो यहां से जो वोटिंग लिस्ट है वो 20,000 है। आप इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ, रेशियो से भी ये बात बन जाएगी। सिद्धार्थ कह रहे हैं सब कब सर कब खत्म होगा परसेंटेज? सिद्धार्थ जैसे ही आप पूरा परसेंटेज सीख जाओगे वैसे ही खत्म हो जाएगा। बिना सीखे खत्म हो भी गया तो फायदा क्या? नौकरी ढूंढने लगने वाली है। बात समझ में आई? मुझे लगता है कि इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है। ये सिंपल लैंग्वेज थी। अब देखिए इसी को मैं थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज भी करके बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। ये तो बहुत ही आसान सी कहानी थी। लॉजिकली समझने की कोशिश करेगा, लॉजिकली इस बात को। अगर लैंग्वेज ये लिख देगा विनर कैंडिडेट गॉट, यहां से मेरे दोस्तों में चेंज कर रहा हूं इसको। विनर कैंडिडेट गॉट कितना कर लेते हैं? 40% ऑफ टोटल वोट्स। विनर कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट्स इन वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट एंड वॉन बाई 3600 वोट्स। तो आपसे पूछा है कि वोटिंग लिस्ट कितनी है। देखिए मेरी इस लैंग्वेज को ढंग से सुनेगा मेरे दोस्तों, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये सवाल अब आपको 100 मान के ही करना है। ऐसे ही जैसे एक गांव में 100 वोटर हैं, 100 में से 10 लोगों ने वोट नहीं डाली, तो कितने लोगों ने वोट डाली? 90। 90 में से 20% वोट खराब होंगी, तो वैलिड कितनी है? 72। 72% वैलिड वोट है, योग्य मत 72 है। योग्य मत, हार जीत का फैसला इन्हीं 72% वोटों में से होना है। जीतने वाले उम्मीदवार को
टोटल वोट बेस चेंज हो गया। तो ये 40% नहीं होता कुछ भी। 40% एक नंबर है, जस्ट 0.4। ये 40% किसका, कब लेना, क्यों लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बेस इंपॉर्टेंट है। 40% ऑफ टोटल वोट, जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट्स का 40% मिला। टोटल वोट्स का, टोटल वोट 100% है। 100% में से 40, अगर टोटल 100 वोट है, 100 में से 72 में से हार जीत का फैसला होना है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 40 वोट मिली। जीतने वाले उम्मीदवार को कितनी वोट मिली, 40 वोट। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितनी मिली होंगी, 72 में से 40 तो ये ले गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को वोट मिली होंगी 32। 32 वोट मिली होंगी हारने वाले उम्मीदवार को, 32%। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। लैंग्वेज का सारा खेल है, यहां बेस टोटल वोट्स है। जीतने वाले उम्मीदवार को वोटिंग लिस्ट का 40% मिला। अगर टोटल वैलिड वोट 72 है, तो 72 में से 40 ये ले गया, तो इसको कितनी मिली होंगी फिर, 32%। ठीक है भाई। पिछले सवाल में क्या था, जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 70% मिला, तो वहां पर बेस क्या बना दिया था, वैलिड वोट। वो वैलिड वोट में से ही देखना था। तो इसको अगर 40 वोट मिले, इसको 32, तो कितने गैप से जीता है, तो आपका जवाब होगा सर 8% के अंतर से जीता है। सवाल में 8% की वैल्यू कितनी दी है, 3600 वोट के बराबर दी है। तो 1% की वैल्यू कितनी है, तो 1% की वैल्यू है 450, 450। तो 100% की वैल्यू क्या है, 2 जीरो चिपका देंगे, 45,000। तो टोटल वोटर जो वोटिंग लिस्ट में, वो 45,000 हैं। 40 + 32 72। बेटे, एक गांव में 100 वोट हैं। 100 वोट में से 10 लोगों ने वोट डाली नहीं, 90 ने वोट डाली। 90 का 20%, 18 वोट खराब होगी, वोट डली 72। तो 72 वोट वैलिड हैं। इन्हीं 72 वोटों में से हार जीत का फैसला होगा। अगर एक उम्मीदवार को 40 वोट मिल गई हैं टोटल, तो हारने वाले उम्मीदवार को 32 वोट मिली होंगी। तो 72 वोट वैलिड हैं, एक को अगर 40 मिल गई हैं, तो दूसरे को 32 वोट मिली होंगी। बाकी की वोट तो खत्म है, बेकार है वो। तो कितने के गैप से जीता, 8% के गैप से जीता। 8% के लिए 3600 है, 100% की 4500। जिसको नहीं समझ में आया, वो दूसरी क्लास में एडमिशन ले लो, इमला में। उनके गणित में दिक्कत नहीं है, उनकी हिंदी अंग्रेजी में दिक्कत है, भाषा में दिक्कत है। शुरू करिए सवाल। सवाल करेंगे 40 जो है। कल एक क्वेश्चन बीच में भी छोड़ा था ना, ये बताइए। सवाल नंबर 44। कौन करेगा इस क्वेश्चन का आंसर, 30 सेकंड आपके पास है।
In an election, two candidates participated. 20% votes were declared invalid, and the winner gets 70% of valid votes. Won by 96 votes. Find total number of voters. बहुत बेसिक सवाल है, एक्स मान के आप इसे कर सकते हैं, है भाई कि भाई एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, भाई मैंने मान लिया कि वोटिंग लिस्ट एक्स है, 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने? वैलिड है 80%, एक्स का 80%, 4/5 ये वैलिड है। वैलिड वोट का भी जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मिला है, वैलिड वोट का 70% मिला और वो 96 वोटों से जीता। अगर वैलिड वोट का 70% उसे मिला तो हारने वाले को 30% मिला होगा, तो वैलिड वोट के 40% के गैप से जीता है। वैलिड वोट का 40% 96 वोट्स के बराबर है। आप बोलोगे जी सर ये आ गया है, यहां पे 4 दूनी 8, 8 से कितनी बार चला जाएगा? 1200, तो 1200 गुणा 25 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? यानी कि 30,000, 30,000, 30,000 हैं टोटल वोटर्स। ऑप्शन नंबर ए ये इसका आंसर है, बताइएगा 47 नंबर। आसान सवाल है, कर ही गया। एक नगर निगम के चुनाव में मेयर पद के लिए दो उम्मीदवार ने चुनाव में भाग लिया। एक उम्मीदवार को 40% मान्य मत प्राप्त हुए, वैलिड वोट। 23% ऑफ दी वोट्स वर इनवैलिड, 23% वोट्स इनवैलिड थे। अगर टोटल वोट्स 21,000 हैं तो आपसे पूछे व्हाट द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट गोट, तो अदर कैंडिडेट को वैलिड वोट्स, कितने वैलिड वोट्स मिले हैं अदर कैंडिडेट को, ये बताइए। ऑप्शन आपके सामने, ये इसी साल के प्री का पेपर का पूछा हुआ सवाल है, इस सवाल में कुछ भी नहीं है। एक चुनाव में, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन, एक चुनाव में टोटल वोट थे 21,000, 21,000 में से 23% इनवैलिड हैं, तो वैलिड कितने हैं? 77%। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये वैलिड वोट्स हैं, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट। अब एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 40% मिला, वैलिड वोट का 40%, यहां पे वैलिड वोट को बेस बनाया गया, वैलिड वोट इज 100% बना दिया। यहां पे एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 40% मिला है, तो दूसरे उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला होगा कि नहीं? तो पूछा दूसरे उम्मीदवार को कितना वैलिड वोट मिला है। आप बोलोगे जी सर, तो 2% से 4 जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे मेरे दोस्तों, यानी कि जीरो तो आएगा नहीं एंड में। यूनिट रहेगा 1 सत्ते 7, 7 छिंग 42, 2 यूनिट होगा 2, तो एक ही ऑप्शन आंसर है सवाल का, ए ऑप्शन ही करेक्ट है। 46 कल करा दिया मैंने। ये बता दीजिए अगला सवाल। सवाल है, एक इलेक्शन में कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट्स, ठीक है। इफ 20% ऑफ ओवरऑल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड टोटल नंबर ऑफ वोट इज 6,40,000, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स, वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को वैलिड वोट का 70% मिले और 20% वोट्स हैं इनवैलिड। देखिए 6,40,000 टोटल वोट्स हैं। आप बोलोगे जी सर बढ़िया हुआ ये तो। 6,40,000 में से मेरे दोस्तों आपके 20% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने? 80%, और एक्स को वैलिड वोट का 70% मिला है, यानी कि ये 70%। तो यही आपसे पूछा है कि कितने वैलिड वोट मिले उम्मीदवार को, तो ये 4 जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। आंसर के एंड में 2 ही जीरो आना चाहिए, तो यही ऑप्शन हो जाएगा ए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा 45 वाला हुआ था, 46 नहीं हुआ, सॉरी भाई, ये 46 क्वेश्चन छूट गया, अभी 45 हो गया था कल। ये बताइए, नहीं गोलू, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट के भी 25% वोट्स इनवैलिड हो गए और एक कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट का 45% मिला। अगर टोटल वोटर है 16 लाख, तो आपसे पूछा वैलिड वोट्स कितने हैं जो विनिंग कैंडिडेट को मिले, विनिंग कैंडिडेट को। चलिए आसान सवाल है, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए एक चुनाव में टोटल कितने वोट हैं, तो आपका जवाब होगा सर 16 लाख वोट है।
कितने वोट है, ये टोटल वोट है। अब इसमें से 25% इनवैलिड, 25% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हैं, 75% वैलिड है। आप बोलोगे जी सर, अब वैलिड वोटों में से भी एक आदमी को 45% मिला। अगर एक जीतने वाले को वैलिड वोट का 45% मिला तो पूछा जीतने वाले को कितने वोट मिले विजेता, तो 45% वाला थोड़ा ना जीतेगा। अगर एक आदमी को वैलिड वोट का 45% मिला है तो दूसरे आदमी को वैलिड वोट का 55% मिला होगा कि नहीं। वैलिड वोट, जिसको वैलिड वोट का 55% मिला है वो जीतेगा, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को इतने वोट मिले होंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस। क्लियर है, तो आंसर जो भी होना चाहिए 11 का मल्टीपल आना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन बन रहा है बी, ये करेक्ट हो जाएगा। खत्म सवाल। 6,60,000। हाँ बेटी, तो गोलू, अच्छा क्लियर है भाई, समझ में आई ये बात आपको। नेक्स्ट, ये बताइएगा जल्दी से। 49 ही होगा वो। एक इलेक्शन में 11:1/9% वोटर्स ने वोट नहीं डाले। इन दिस इलेक्शन पार्टी ए गेट 18% मोर कास्टेड वोट देन पार्टी बी। इस इलेक्शन में पार्टी ए को पार्टी बी से 18% वोट्स ज्यादा मिले हैं। यदि पार्टी ए को 23,600 वोट्स मिले हैं तो आप बताइए कि टोटल वोटर्स कितने हैं, वोटिंग लिस्ट में कौन करेगा। सबसे पहली बात तो ये बताइए, देखिए जिस चीज के बारे में बोला जाता है, जिस चीज को बेस बना के बोला जाता है, वो अपने आप पे 100% होती है। एक चुनाव में 11:1/9% वोटर्स ने वोट ही नहीं डाला। आपसे पूछा टोटल वोटर, टोटल वोटर मैंने एक्स मान लिया, एक्स टोटल वोटर्स है। टोटल वोटर्स में से 11:1/9%, 1/9 लोगों ने तो वोट डाला ही नहीं, तो कितने लोगों ने वोट डाला, 8/9। ये डाले गए वोट हैं, ये आपके सामने जो लिखा है डाले गए वोट। डाले गए वोटों में से सवाल में दे रखा है कि पार्टी ए को 23,600 वोट्स मिले। आप ये बताओ पार्टी ए को मिले कितने हैं। पार्टी ए को पार्टी बी के कंपैरिजन में 18% अधिक वोट मिले। ठीक है भाई, इस इलेक्शन में पार्टी ए जो है वो उसको डाले गए वोटों में से 18% ज्यादा वोट मिले पार्टी बी की तुलना में। तो यहां डाले गए वोट, अगर टोटल डाले गए वोट 100% हैं जो पार्टी ए और पार्टी बी को मिलके मिले हैं, तो पार्टी ए को पार्टी बी से 18% ज्यादा वोट मिले हैं। तो पार्टी ए को कितने वोट मिले हैं मेरे दोस्तों, दो संख्याओं का सम दिया है, डिफरेंस दिया है, तो 59%। जोड़ के आधा कर दो, 118 का आधा। ए को 59% मिले हैं, बी को 41% मिले हैं। तो पार्टी ए को डाले गए वोटों का 59% मिले और पार्टी बी को डाले गए वोटों का 41% मिले, और पार्टी ए को पार्टी बी से कितने, 18% वोट मिल गए। क्लियर है, तो ये सवाल में मेरे दोस्तों 59% की वैल्यू, दोस्तों 59% जो है कितना हो जाएगा, 59/100। ये आपको 23,600 दी है। ठीक है भाई, कितने गुना है 59 से मेरे दोस्तों, 4 बार चला जाएगा, और 4 से 8 ये 50 बार चला जाएगा। ठीक है भाई, यहां से x कितना आ जाएगा, 9×5 45, 45,000। 45,000 टोटल वोटर्स हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही शानदार सवाल था।
हाँ, 9 का मल्टीपल आएगा, बटे में 9 आ रहा है, उसकी वजह से। एक सरल क्वेश्चन है, आपको भाषा समझ में आनी चाहिए, सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज पे कमांड करो, इमला विमला लिखा करो थोड़ा सा। आगे चलेंगे, अगला सवाल। एक ही लाइन में निपटा दे रहा हूं। दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या आएगी जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या आएगी घटा के आधा कर दो। ए प्लस बी 100% है, ए माइनस बी 18% है। सवाल को ढंग से देखा करो। एक चुनाव में 20% वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया, ठीक है। 12% वोट्स इनवैलिड कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला और वो 5600 वोट से जीता। तो आपसे बताओ वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं। हमने मान लिया कि वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर्स है, एक्स। कितने वोटर्स हैं, एक्स। 20% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, तो 80% लोगों ने वोट्स दिया, एक्स का 4/5। और डाले गए वोटों का 12.5% इनवैलिड है। भाई, डाले गए वोटों का 12.5% यानी कि 1/8। 1/8 इनवैलिड है, तो वैलिड वोट कितने डाले गए वोटों का 7/8 वैलिड है। आप बोलोगे जी सर, डाले गए वोट, ये वैलिड वोट है जो आपके सामने लिखा हुआ है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला है, तो हारने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 40% मिला है। तो जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के, ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट के 20% के गैप से जीता है, 1/5। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5600 दे रखी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवालों की श्रेणी में आता है। तो 7 चौक 28 दूनी 56, 200 है भाई। तो कितना आ जाएगा, 200 गुणा 200, 40,000। 40,000 इज द टोटल वोटर्स। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे के प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, ये बताइएगा कौन करेगा जी। 3 सेकंड आपके पास।
बताइए भाई। दो उम्मीदवार रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ। 13.33% वोटर्स ने भाग नहीं लिया। 16.66% वोट इनवैलिड हो गए और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैलिड वोट का 56.25% मिला और वो 5460 वोटों से जीता। आपसे पूछा है कुल वोटर्स। आप इस सवाल को 100% मान के नहीं करेंगे, आप इस सवाल को एक्स रेशियो से ही करेंगे। एक्स और रेशियो एक ही बात है, बस यहां रेशियो का साइन नहीं लगाते। यहां परसेंटेज टिपिकल है, जैसे टोटल वोटर्स एक्स हैं इंटू 13.33% का मतलब होता है 2/15। 6.66% 1/15, 6.66% का दुगुना 2/15। तो 2/15 लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले? 13/15। पर 16.66% वोट इनवैलिड हो गए। डाले गए वोटों का 1/6 इनवैलिड है। तो वैलिड कितने? 5/6। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये वैलिड वोट है, वैलिड वोट। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 56.25% मिला। 56.25% कितना होता है? 50% 1/2, 6.25% 1/16, यानी कि मेरे दोस्ती हो गया 9/16। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 9/16 वोट मिला है वैलिड वोट का। वैलिड वोट का 9/16 इसको मिल गया, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 7/16 मिला होगा। अरे अगर मैं फ्रैक्शन में बात कर रहा हूं तो टोटल वैल्यू शुड बी 1। वैलिड वोट का अगर 9/16 मिला है तो हारने वाले को वैलिड वोट का 7/16 मिला होगा। तो कितने के गैप से जीता? वैलिड वोट का 2/16। वैलिड वोट का 2/16 यानी कि 1/8। वैलिड वोट के 1/8 के गैप से जीता है मेरे दोस्तों। और जीता कितने से? 5460 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अभी तो 13 से, अभी 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 420 आ गए मेरे दोस्तों। और ये 5 से चला जाएगा 84, 84। 15 छिक्का 90, 8 से 720 इंटू 84। तो आंसर के एंड में एक ही जीरो आएगा, जीरो के बाद यूनिट डिजिट आएगा 8। ये ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। नहीं आदित्य, सभी स्टूडेंट ने सवाल कर लिया। एक सरल सवाल था, ये बताइएगा। अब यहां से टाइप चेंज हो रहा है मेरे दोस्तों। इस सवाल को ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों। दिस इज ए वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट सवाल की श्रेणी में आता है मेरे दोस्तों, यहां से जो सवाल आएंगे आपके सामने। ठीक है भाई, चलिएगा बताइए। और 9/16 माने 7/16, 2/16 नहीं हो गया निवास 1/8? पता नहीं कैसे सड़े बालक है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया। 15% वोटर्स ने वोट ही नहीं डाला। 3900 वोट इनवैलिड हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 57% मिला और उसने 1120 वोटों से जीत हासिल करी है। तो आप बताइए कि कितने वोटर्स थे लिस्ट में। ये भी आसान सवाल है, इसको भी एक्स मान के इजीली बनाया जा सकता है। ध्यान समझिएगा कि जैसे वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर्स हैं, क्लियर है? ये सवाल चेन रूल से भी हो जाएगा मेरे दोस्तों। वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर्स हैं। अब एक्स वोटर में से 15% ने वोट दिया ही नहीं। 15% का मतलब 3/20 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो कितने लोगों ने वोट दिया एक्स का? 17/20। 17/20 लोगों ने वोट दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर इतने लोगों ने वोट दिया। अब ये डाले गए वोट हैं। डाले गए वोटों में से भी 3900 वोट इनवैलिड हो गए। तो इसमें से 3900 घटाओ, तो ये आपके सामने आ गया वैलिड वोट्स। जो आपके सामने लिखा है ये वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट्स। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 57%, विनर कैंडिडेट को वैलिड वोट का 57% मिला। तो हारने वाले को वैलिड वोट का 43% मिला होगा। 57 + 43 100। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने गैप से जीता है? कितने का गैप है? 14। जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 14% के गैप से जीता है। वैलिड वोट के 14% के गैप से जीता है। और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 1120 दे रखी है। आप बोलोगे जी सर जीतने वाला उम्मीदवार वैलिड वोट के 14% के गैप से जीता। 14% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? 14/100। ठीक है भाई, तो 14
अट्ठे 112 और 80 × 100 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 8000। ठीक है, चलिए, तो ये 8000 हो गया, 3900 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 11900। 11900 हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, और ये 17/20 है, जब उधर चला जाएगा 8000 में 3900 जोड़ेंगे 11900, ये 17/20 उधर जाके पलट जाएगा 20/17। आप बोलोगे जी सर, तो 17 सत्ते 119, 700 बार चला जाएगा, एंड 700 × 20 यानी कि 14000। तो 14000 है टोटल वोटर्स। हम्म, आसान सवाल है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। वेरी गुड अनिकेत, कोई भी बच्चा इस सवाल को कर सकता है। इजी क्वेश्चन। प्रॉब्लम तो इस सवाल में आएगी मेरे दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। जिस बच्चे ने सवाल करा उसकी नौकरी कन्फर्म, मेरे बताने से पहले अगर किसी ने कर दिया, करो। ज्योति कह रहे आई एम सीइंग इट अगेन एंड अगेन, पे अटेंशन, री अपलोड द सेकंड शीट। ज्योति कौन सी सेकंड शीट अपलोड करनी है बेटा? कौन सी? आप एक बार अपनी मेमोरी क्लियर करके, कैच वगैरह क्लियर करके दोबारा डाउनलोड करो, हो जाएगी। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपने इस सवाल की लैंग्वेज को समझने में गलती कर दी। ब्लंडर मिस्टेक डन बाय यू, लिसन केयरफुली। एक इलेक्शन में 22% वोटर्स ने वोट डाले ही नहीं। डाले गए वोटों में से 15,500 वोट हो गए इनवैलिड। कोई प्रॉब्लम नहीं। जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट्स जो हैं, सवाल में समझिएगा, देखिए पहली बात होते हैं टोटल वोटर, वोटर में से वोट हो जाते हैं जो नहीं डाले, फिर डाले गए वोट आते हैं, डाले गए वोटों में से कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं, फिर वैलिड वोट आते हैं। अगर वैलिड वोट के बारे में इंफॉर्मेशन दे कि भाई जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का इतना मिला, हारने वाले को इतना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे आपको दे रखा है जीतने वाले उम्मीदवार को वोटिंग लिस्ट, टोटल वोट्स इन वोटिंग लिस्ट का 51% मिला, यानी कि वोटिंग लिस्ट तो बेस अलग है ना। इस सवाल में आप एक्स मान के नहीं करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे
जैसे आपको पसंद है वैसे कर सकते हो मेरे दोस्तों, एक्स मान के भी कर सकते, इच्छा आपकी है। वोटिंग लिस्ट मेरे प्यारे भाई हमेशा 100% होती है। पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और फिर मैं एक शॉर्टकट भी यहां से तैयार करूंगा इस सवाल के लिए। एक बेहतरीन सवाल होता है। वोटिंग लिस्ट मेरे प्यारे भाई 100% होती है। 100% में से 22% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो कितने लोगों ने वोट डाले? 78% लोगों ने वोट डाले केवल। 100 में से 22% वोट खत्म, 78% ने वोट डाले। 78% ने भी मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा 15,500 वोट इनवैलिड हो गए मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा। तो 78% वोट डाले, इसमें से भी 15,500 इनवैलिड हो गए। तो इसका मतलब बाकी के जो हैं मेरे दोस्तों वो क्या है? वैलिड वोट्स हैं। बाकी जो है मेरे प्यारे भाई दोस्त कितने हैं? वो वैलिड वोट्स हैं। ये वैलिड वोट्स हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। 100% में से 22% ने डाले नहीं, 78%, 78% में से 15,500 इनवैलिड, तो ये है वैलिड वोट। क्लियर? अब ध्यान सुनिएगा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त किया। कुल वोटिंग लिस्ट का कुल, देखिए हार जीत का फैसला इसी में से होगा, इसी में से हार जीत का फैसला होगा। है भी मेरे दोस्तों, ऊपर क्या हुआ उससे आपको कोई मतलब नहीं, हार जीत का फैसला इसी से होगा। ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा। अब वोटिंग लिस्ट 100% है, जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोटर्स जो है वोटिंग लिस्ट का उसका 51% मिला। जीतने वाले उम्मीदवार को मिला 51%। अभी टोटल वोटिंग लिस्ट 100% है, 100% का 51%। जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट्स इन वोटिंग लिस्ट का 51% मिला। तो आप बताओ हारने वाले को कितना मिला होगा? जवाब दीजिए, हारने वाले कैंडिडेट को कितना मिला होगा? कोई मुझे बता सकता है? आप बोलोगे जी सर। भाई अगर लॉजिकली सोचो तो भाई इसमें से ये टोटल वोट हार जीत का फैसला इसी में से होना, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाइएगा तो 78 में से 51 घटाएंगे, कितना आएगा? 8 में से गया 7 और 7 में से 5 गया 2, 27% माइनस 15,500 इतना मिला होगा हारने वाले को। हारने वाले को इतने वोट मिले होंगे। आप बोलोगे जी सर। अरे 49% नहीं आएगा। तुम कैसे पागल बालक हो यार। अरे भाई मेरे लैंग्वेज को ढंग से पढ़ ले, लैंग्वेज को। जीत विजेता को कुल वोटिंग लिस्ट का 51% मिला, कुल वोटिंग लिस्ट का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक गांव में 100 लोगों की वोट है, 100 में से 10 लोगों ने वोट नहीं डाले। कितनी वोट डाली? 90। 90 में से 20% वोट खराब हो गई, तो वैलिड वोट कितनी है? 72। जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोटिंग लिस्ट का 45% मिला। टोटल वोटिंग लिस्ट थी 100, 100 का 45%, 45 मिला जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला? 72 है टोटल वोट जो वैलिड है। 72 में से 45 जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला कितना लेगा? 72 माइनस 45, 27। सड़ी बुद्धि है। तो वैलिड वोट में से जीतने वाला ये ले गया, तो हारने वाले को इतना मिला होगा, घटा के निकालेंगे। यहां बेस वैलिड वोट नहीं है। तो आप बताओ जीतने वाला जो कैंडिडेट है हारने वाले कैंडिडेट से कितने के गैप से जीता? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? जीतने वाला जो कैंडिडेट है हारने वाले कैंडिडेट से कितने गैप से जीता? घटाएंगे। तो भाई इसमें से घटाओ, कितने के गैप से जीता? 51% में से इसको घटाओ। 51 में से 27 घटाएंगे, कितना आएगा? 24% प्लस 15,500 हो जाएगा। 24% प्लस 15,500। ठीक है ना? अरे जीतने वाले को ये, हारने वाले को ये, इसमें से घटाएंगे तो इतने के गैप से जीता है। दिस माइनस दिस करेंगे, 24% प्लस 15,500। ठीक है भाई। और सवाल में कितने से जीता है? 63,500 वोटों से जीता है। आप बोलोगे जी सर हम इसको इक्वल कर देंगे। 24% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? यहां से 63,500 में से 15,500 घटाएंगे तो 48,000। 24% की वैल्यू 48,000 आ जाएगी। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2,000। 1% की वैल्यू यहां से 2,000 वोट्स के बराबर आ गई। अगर सवाल में पूछा होता कि वोटिंग लिस्ट कितने वोटर है, तो आपका सवाल आंसर हो जाता 2 लाख। अगर टोटल वोटर पूछा वोटिंग लिस्ट में, तो आपका जवाब हो जाता 2 लाख। सवाल में पूछा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले,
तो 51% की वैल्यू पूछिए तो 1,02,000, हालांकि ऑप्शन नहीं है, सवाल का आंसर 1,02,000 होगा। ठीक है, वोटिंग लिस्ट आ जाएगी यहां पे 2 लाख। ये है पूरी कहानी। ठीक है दोस्त, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इतना सब करोगे तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। एक स्पेशल फिक्स टाइप का सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। और मेरे दोस्तों, आप इसको शिफ्टिंग से आसानी से कर सकते हैं। देखिए, शिफ्टिंग एक गणित में एक मेथड है, अर्थमेटिक मैथ में, है ना। मतलब सवाल की एक्चुअल लैंग्वेज को, एक्चुअल कंडीशन को हम थोड़ा सा अपनी सुविधा के हिसाब से बदल लेते हैं फॉर द इजी कैलकुलेशन। ये कोई मंत्र या टोटका नहीं है लिखा हुआ, ये आप केवल और केवल प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। 24% की वैल्यू अल्टीमेटली इस सवाल में आया तो यही है। देखिए, ये चीज मैं आपको डायरेक्ट ला के दिखाऊंगा, इसको आप हटाओ, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं। ढंग से समझने की कोशिश करेगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक गांव में 100% वोटर हैं, 100% में से 22% ने वोट नहीं डाली। वोट डाली 78% लोगों ने, ध्यान सुनिएगा, 78% लोगों ने वोट डाली। जीतने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार को और सॉरी 78% लोगों ने वोट डाली। इसमें से 15,500 डाले गए वोटों में से 15,500 इनवैलिड हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वोटिंग लिस्ट का 51% मिला है और वो 63,500 वोटों से जीता। तो यहां जीतने वाले उम्मीदवार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है एग्जैक्ट, कि भाई जीतने वाले उम्मीदवार को वोटिंग लिस्ट का, कुल वोटिंग लिस्ट का 51% मिला है और वो 63,500 वोटों से जीता है। ध्यान सुनिएगा, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 51% वोट मिले हैं। ठीक है, ध्यान से। और वो कितने वोटों से जीता है? वोटिंग लिस्ट का 51%, 63,500 वोटों से जीता। अब लॉजिक यहीं पे आएगा, थोड़ा ध्यान सुनेगा, कान खोल कर रखो, कान। 100% लोग थे, 22% लोगों ने वोट नहीं डाली, 78% लोगों ने वोट डाली। डाली गई वोटों में से 15,500 इनवैलिड हो गए। ध्यान सुनिएगा, अगर इन 15,500 वोट्स को इनवैलिड ना करा के मैं हारने वाले उम्मीदवार को दे दूं, मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं, एक्चुअल माहौल को थोड़ा सा बदल रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे आप सीखोगे, कोई लिखी हुई कहानी नहीं है। इनवैलिड, ये जो 15,500 वोट इनवैलिड हो गए, मैं इनको अगर इनवैलिड ना करके हारने वाले उम्मीदवार को दे दूं कि भाई ये 15,500 वोट जो खराब हो रही हैं, इसको हारने वाले उम्मीदवार को दे देते हैं। अगर ये 15,500 वोट्स मैं हारने वाले कैंडिडेट को दे दूंगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो जीतने वाला कैंडिडेट है मेरे प्यारे भाई, पहले तो 63,500 वोटों से जीत रहा था, अब वो 15,500 कम वोटों से जीतेगा। अब वो 15,500 कम वोटों से जीतेगा मेरे प्यारे भाई। भाई अगर आपके प्रतिद्वंदी के, आपके विरोधी के 100 वोट ज्यादा आ जाएं, तो आप जाहिर सी बात है 100 वोट कम से जीतोगे। अब क्लियर है? यानी कि अब जीतने वाला उम्मीदवार केवल 48,000 वोटों से ही जीत पाएगा। ये बात क्लियर हुई? 100% वोटर्स हैं, जिसमें से 22% ने वोट डाली नहीं, केवल 78% ने वोट डाली, और वोटिंग लिस्ट का 51% मिला जीतने वाले को, और वो 63,500 वोटों से जीता। ये जो 15,500 वोट्स इनवैलिड हो रही हैं, सुनो, एक बार में समझ में आएगा, सुनते रहो, बस बोलो मत कुछ भी। अगर इन 15,500 जो वोट इनवैलिड हुई हैं, मैं इनको इनवैलिड ना करा के अगर मैं हारने वाले उम्मीदवार को दे दूं 15,500 वोट, क्लियर है? तो जीतने वाला उम्मीदवार अब 63,500 वोट से ना जीत के 15,500 कम वोटों से जीतेगा, मतलब केवल 48,000 वोटों से ही जीतेगा। अगर इन 15,500 ये जो वोट्स इनवैलिड हो रहे हैं, मैं इनको हारने वाले कैंडिडेट को दे दूंगा, तो जीतने वाला 63,500 वोटों की बजाय, क्योंकि हारने वाले आपके विरोधी को वोट ज्यादा मिल गए,
तो 15,500 कम वोटों से जीतोगे, केवल 48,000 वोटों से जीतोगे। अब एक बात बताओ, 78% थे मेरे दोस्तों आपके वोट्स डाले गए, जिसमें से जीतने वाले को 51% मिले हैं। तो हार इनवैलिड का मैंने चक्कर ही खत्म कर दिया। तो हारने वाले को कितना मिले होंगे? 78 में से 51 घटाओ तो आपका जवाब होगा 27। हारने वाले को 27% वोट मिले होंगे। तो अब बताओ कितने के गैप से जीता है? जीतने वाला उम्मीदवार 51 माइनस 27, 24% के गैप से जीता है। सवाल में 24% की वैल्यू 48,000 है, 1% की वैल्यू 2,000 है, वोटिंग लिस्ट 100% पूछा है, तो 2 लाख इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर गौर करें, हाँ बिल्कुल सही मुकेश, तो वही प्रोसेस हुआ है जो पहले हुआ था, बट लिखने का जो है तामझाम कम हो गया। देखो यहां से एक सवाल और लेते हैं ऐसा ही, इसको करना जरा इसी तरीके से शिफ्टिंग से। ये बताओ, वेरी गुड। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आया है करेक्ट, बिल्कुल सही। ये भी तो बच्चे हैं, एक ही बार में कर देते हैं। वेरी गुड, 90% बच्चों का आंसर आ गया, बाकी तो 10% ब्रांडेड गधे हैं ही। ठीक है ना। एक इलेक्शन में 10% वोटर्स जो हैं उन्होंने वोटिंग लिस्ट में वोट डाला ही नहीं। 60 वोट जो हैं डाले गए वोटों में से 60 वोट जो हैं
वो ब्लैंक वोट्स थे मेरे दोस्तों, खाली वोट डले, खाली वोट ब्लैंक वोट है यानी कि वो इनवैलिड हो गए। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट, केवल 2 उम्मीदवार थे। विनर वॉज सपोर्टेड बाई 47% ऑफ ऑल वोटर्स इन द लिस्ट। जीतने वाले उम्मीदवार को जो ऑल वोटर्स हैं लिस्ट में उसका 47% मिला। एंड ही गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज राइवल, और उससे अपने राइवल अपने विरोधी से 308 वोट ज्यादा मिले। तो आपसे पूछा है कि वोटिंग लिस्ट में बताइए कितने वोटर्स थे। तो जैसे एक चुनाव में 100% थे मेरे दोस्तों टोटल वोट्स, 100% में से 10% ने वोट डाले ही नहीं, तो केवल 90% ने वोट डाले। अब डाले गए वोटों में से भी 60 वोट इनवैलिड हो गए। अगर मैं इन 60 वोट को इनवैलिड ना करा के हारने वाले उम्मीदवार को दे दूं कि भाई तू रख ले, तो जो जीतने वाला उम्मीदवार पहले 308 वोटों से जीत रहा था, अब वो 60 वोट कम से जीतेगा, यानी कि अब वो केवल 248 वोटों से ही जीतेगा। भाई 90% डाले के वोट है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट टोटल वोटिंग लिस्ट का 47% मिला है। 47% अगर इसको मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 43%। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने गैप से जीत रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 4% के गैप से जीता है जीतने वाला कैंडिडेट अपने राइवल से। तो 4% के लिए 248 है, तो 1% कितना है, 4 6 24, 4 दूनी 8, 62। 100% कितना है मेरे दोस्तों, 6200। और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बाय शिफ्टिंग। बताओ, इससे आसान तरीका इस सवाल को करने का पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। और लास्ट सवाल है मेरे दोस्त इस टाइप का, ये बताइएगा। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं पी और क्यू। समझने की कोशिश करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं पी और क्यू। चुनाव के दौरान 40% वोटर्स ने पी को वोट देने का वादा किया और बाकी ने क्यू को देने का वादा किया। लेकिन चुनाव के दिन 15% वोटर्स जो पी को वोट देने वाले थे वो अपने वादे से मुकर गए और क्यू को वोट दे दिया। 25% वोटर जिसने क्यू को वोट देने का वादा किया था वो अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने पी की जगह वोट दे दिया। अब जो पी है वो 300 वोटों से हार गया। तो आपसे पूछा कि बताओ कुल वोटर्स कितने हैं, करिए। जहां पॉसिबल होगी आशीष। भाई जैसे एक चुनाव में 2 वोटर है, मैंने माना भाई जैसे एक चुनाव में 2 वोटर हैं कि टोटल 100 वोट हैं, 100 वोट्स हैं। तो भाई चुनाव के जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तो 40% लोगों ने वादा किया कि हम पी को वोट देंगे। टोटल 100 वोट हैं, 100 में से 40 लोगों ने वादा किया कि पी को देंगे और बाकी के 60 लोगों ने वादा करा कि हम क्यू को वोट देंगे। लेकिन चुनाव के दिन उसने मुर्गा मुर्गा खवा दिया। तो मेरे दोस्तों 15% वोटर्स जो पी को वोट देने वाले थे वो अपने वादे से मुकर गए, उन्होंने पी को वोट ना दे के क्यू को वोट दे दिया। पी को वोट देने वाले थे 40, 40 का 15% कितना होता है, 6 लोग पी को वोट ना देके किसके पास चले गए, क्यू के पास चले गए, तो क्यू को 6 वोट एक्स्ट्रा मिल गए। सही है, ऐसे हुआ है। अब क्यू को जो लोग वोट देने वाले थे उसका 25% अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने किसको वोट दे दिया, पी को। क्यू को 60 लोगों ने वोट देने का वादा किया था। 60 का 25% कितना होता है, 60 का 25% 1/4 कितना होता है, 15। तो क्यू को 15 लोग वादे से मुकर गए और इन्होंने क्यू की बजाय किसको वोट दे दिया, पी को वोट दे दिया। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप बताओ इस वजह से अब पी को कितना वोट मिला है, पी को वोट मिला मेरे दोस्तों 15 - 6 9, 9 + 40 49। पी को 49 वोट मिला है। तो भाई क्यू को कितना वोट मिला, 51। क्यू को कितना वोट मिला, 51। तो पी को अगर 49 वोट मिला, क्यू को 51 वोट मिला। अब बताओ पी कितने वोटों से हारा, तो आपका जवाब होगा सर जी पी जो है मेरे दोस्त 2 यूनिट से हारा है मेरे दोस्त। पी को 49 मिले, क्यू को 51, और हारा कितने वोटों से, 300। तो सवाल में 2 की वैल्यू 300 है, यहां पे 1 0 बढ़ा दीजिएगा मेरे दोस्तों, 3000 कर लीजिएगा इसे। 2 की वैल्यू 3000 है
तो एक की वैल्यू आ गई 1500। आपसे पूछा टोटल वोटर्स, तो टोटल वोटर्स मैंने 100 माने थे, तो 100 गुणा 1500 मेरे दोस्तों, यानी कि 1.5 लाख। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्त, आज हम इतना ही छोड़ेंगे भाई, सर में बहुत दर्द है, मैं थोड़ी देर लेट लूंगा और बाकी हम कल